हेलो फ्रेंड्स, अनुभास क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ। इसमें मैं एक 3 साल की लड़की के लिए पोछू बना रही हूँ और इसको बनाने के लिए मैं वर्धमान का ऊन ली हूँ और मेरे पास 4 mm का क्रोशिया है। अब इसको बनाने के लिए मैं इतना इधर शुरू कर दी हूँ। इसे मैं फिर से बना करके आपको दिखा रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैं इस तरह से नोट लगा करके और मैं 80 चेन ले लूँगी। 80 चेन हमको लेना है। 1 2 3 4 ये मेरा 80 चेन हो गया है। इसको मैं इस तरह से, ये जिसको भी बनाना है, अगर बड़े लोगों को बनाना है तो आप ऐसा चेन बनाइए और इसको अपने सर में डाल के देख लीजिए कि आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी से आपको पता चल जाएगा। ये छोटी बच्ची के लिए तो थोड़ा मैं ढीला ही बनाऊंगी कि उसको पहनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब इसको मैं शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग मेरे चैनल को, जो लोग देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। तो अब मैं इसको देखिए, यहाँ मैं इस तरह से चेन ले करके और हाफ क्रोशिया ही इसको इस तरह से मैं बनाते जाऊंगी। इस तरह से पहली लाइन में मैं ऐसे ही बना लूँगी। मेरा पहला रो है, इसे मैं इस तरह से पूरी लाइन बुन करके कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से ये मेरा पूरा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरा ये लाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं ये दोनों इस तरह से सेट करते हुए यहाँ से मैं ऐसे, और इसको मैं एक ही में बिना चेन लिए इसको इस तरह से यहाँ मैं जोड़ दूँगी। ये मेरा दोनों एक ही में हो जाएगा। अब मैं दूसरे रो में एक चेन लेकर के अब मैं यहाँ इस तरह से दूसरा लाइन कंप्लीट कर लूँगी। अब इस लाइन में मैं एक चेन लेकर के और एक यहाँ इस तरह से छोड़ करके दूसरे में 2 बार बुनाई करूँगी। मैंने 80 चेन लिया था और 80 बार मेरा ये बुन के कंप्लीट हो गया है। तो ये मैं पूरा लाइन तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं तीसरे रो में शुरू कर दूँगी इसका डिज़ाइन बनाने।
इस तरह से एक चेन लेना है, इसमें चेन लेकर के और 2 बार में बुनना है। एक छोड़ करके और दूसरे में 2 बार, 1 और ये 2। इस तरह से मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। एक चेन लेना है और दूसरे में 2 बार बुनाई करना है, क्रोशिया से 2 बार बुनना है। इस तरह से मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद, अब मेरा ये लाइन कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं यहाँ जिस तरह से पहली बार यहाँ मैं इसको एक में करके इस तरह बिना चेन लिए हुए ही इसको ऐसे एक में जोड़ दूँगी। अब मैं यहाँ इस तरफ से, यहाँ से भी डिज़ाइन बनेगा और यहाँ से भी बनेगा, ये अब ऐसे हो जाएगा। तो अब मैं देखिए फ्रेंड्स, 1 2 चेन ले लेती हूँ। 2 चेन लेने के बाद यहाँ मैं एक बार एक चेन ले करके और इसमें 3 बार बुनाई करूँगी, 2 और 3, और फिर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद इसी में जिसमें मैं बुनाई की हूँ इसी में मैं फिर 3 बार बुनूँगी। 2 और 3, इस तरह से मैं 3 फंदा बुन करके 2 चेन लूँगी और 2 चेन लेने के बाद फिर उसी जगह मैं 3 बार फिर बुनाई करूँगी। अब मैं एक चेन ले लेती हूँ। एक चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ बुनूँगी और इसमें भी मैं 3 बार ही बुनाई करूँगी। इस तरह से अब एक चेन लेना है और हर फंदे में मैं 3 बार बुनाई करूँगी। मेरा 80 था, 80 फंदा था। 80 फंदे से शुरू करने के बाद अब यहाँ से मैं शुरू कर दी हूँ, तो ये मेरा जो है यहाँ है और यहाँ से फिर यहाँ भी इसी तरह से मैं बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ निशान लगा देती हूँ। यहाँ मैं इस तरह से दोनों फंदा एक जगह करके दोनों को बराबर करके मैं इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं बराबर करके और यहाँ मैं चाहे तो पिन लगा दूँ या इस तरह से एक ऊन लेकर के और यहाँ मैं इसको छोड़ दूँगी। ये मेरा निशान सबसे सही निशान रहेगा। अब यहाँ मैं इस तरह से फिर बुनाई करूँगी। एक चेन लेने के बाद एक बार में ही 3 बार बुनाई करना है, 2 3, फिर एक चेन। इस तरह से ही बाकी बचे हुए फंदों को मैं बुन लूँगी। ये मेरा तीसरा रो है। तीसरी रो में मैं इस तरह से बना रही हूँ।
अब मेरा मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब इसके लिए मैं यहाँ एक चेन ले ली हूँ और एक बार मैं जैसे 3 फंदा बुनाई कर रही हूँ क्रोशिया द्वारा, क्रोशिया से 3 बार बुन रही हूँ, 2 और 3। अब क्या करना है कि यहाँ मैं फिर 2 बार चेन ले लूँगी। इस तरह से 2 बार चेन लेने के बाद फिर चेन ले करके इस तरह से इसी फंदे में मैं 3 बार फिर बुनाई करूँगी। 1 2 और 3, और बाकी इस तरह से इधर बचे हुए फंदों को मैं जैसे यहाँ इधर बुनाई की हूँ उसी तरह से मैं यहाँ बुनाई करूँगी। एक चेन लेना है और 3 बार बुनना है। अब इसी तरह से ये मेरा राउंड कंप्लीट होगा। इस तरह से ये मेरा राउंड कंप्लीट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये रो कंप्लीट हो गया। तो अब मैं फिर यहाँ से यहाँ एक चेन लूँगी और यहाँ भी 3 बार बुनूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाने के बाद अब मैं यहाँ एक ब्लैक कलर लगा दी हूँ और उसी तरह से एक 2 जगह से बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ बढ़ेगा फंदा और यहाँ बढ़ेगा, और साधारण तरीके से इसको बुनाई करना है। 3 फंदा डबल क्रोशेट बनाऊंगी, 2 चेन लूँगी इस तरह से। यहाँ मैं और भी ब्लैक कलर का, यहाँ चाहे तो आप 2-3 ब्लैक कलर लगा सकती हैं, अच्छा लगेगा। तो चलिए अब इसको मैं पूरा बना करके और उसके बाद फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मैं ये कुछ लुक अलग बनाने के लिए यहाँ मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगी और उसको अब मैं यहाँ से शुरू करने जा रही हूँ और उसको मैं बताऊंगी। अब मैं ये डिज़ाइन मेरा ये पहला लाइन है। अब यहाँ से मैं इस तरह से 3 चेन लेने के बाद यहाँ मैं हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए 2-3 चेन लेकर के यहाँ हाफ डबल क्रोशिया हर लाइन में जो भी मेरा बुनाई है उसमें मैं एक बार में ही हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए पूरा रो कंप्लीट करूँगी। 2-3 चेन लेने के बाद इस तरह से मैं एक बार में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। छोटी बच्ची के लिए बनाना है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा अलग ही तरह से बनाना चाहती हूँ। इसमें ऊन काट के लगाने से वो अच्छा नहीं लगेगा, इसी में मैं एक अच्छा डिज़ाइन बना रही हूँ। 3 चेन लेकर के हाफ डबल क्रोशिया करते हुए पूरे रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से। इस तरह से यहाँ से मैं ऐसे हर रो में, हर बुनाई में इसी तरह से मैं हाफ डबल क्रोशिया बुन रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ तक, यहाँ से मैं और यहाँ तक ऐसे ही बना ली हूँ। अब मैं यहाँ सीधे पॉइंट पे आ जाती हूँ। तो जिस तरह से मैंने नीचे से बुनाई की है उसी तरह से यहाँ वैसे ही बनेगा।
अब यहाँ मैं चेन लेकर के और इस तरह से बुनाई करूँगी 3 बार, 2 और 3। फिर उसके बाद मैं 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर इसी फंदे में मैं 3 बार बुन लूँगी। 1 2 और ये मेरा 3 बार बुनने के बाद यहाँ ये मेरा जो लाइन है ये 3 फंदा का मैं बनाते हुए गई हूँ। अब यहाँ मैं फिर उसी तरह से 1 2 और 3 चेन लेने के बाद यहाँ से मैं फिर इसी तरह से पूरी लाइन को मैं 3 चेन लेने के बाद हाफ डबल क्रोशिया करते हुए पूरी लाइन को मैं कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ मैं बनाई हूँ इस तरह से, और दूसरे पीछे वाले जो पीछे का जो हिस्सा है उसमें भी मैं इसी तरह से बुनाई करूँगी। 3 बार बुनूँगी, उसके बाद 3 चेन लूँगी, फिर उसी फंदे में मैं 3 बार फिर बुनाई करूँगी। इसी तरह से मैं पूरा लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरा पूरा चारों तरफ से ये लाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं इस तरह से बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा यहाँ ये लाइन कंप्लीट हुआ है। अब कंप्लीट होने के बाद यहाँ मैं 1 2 3 चेन लेती हूँ। 3 चेन लेने के बाद इस तरह से एक ही जो ये मैं बनाई थी लाइन, इसमें मैं 6 बार बुनाई करूँगी। 2 3 4 5 और ये 6 बार बुनने के बाद यहाँ मैं दूसरे वाले फंदे में, अब ये 6 बार बुनने के बाद यहाँ मैं बिना एक चेन ले लेती हूँ। एक चेन लेने के बाद यहाँ मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक, फिर 2 चेन लेने के बाद यहाँ फिर मैं हाफ डबल क्रोशिया ही बनाऊँगी। अब मैं फिर 2 चेन लेती हूँ। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ तीसरे रो में देखिए, यहाँ 6 बार बुनाई की हूँ, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया 2 बार। अब तीसरे वाले फंदे में मैं 2 चेन लेने के बाद यहाँ फिर 6 बार बुनाई करूँगी। 1 2 और 3 4 5, ये मेरा 6 बनाने के बाद अब मैं एक चेन ले लेती हूँ, 2 चेन ले लेती हूँ, उसके बाद 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 चेन लेने के बाद इसमें मैं 6 बार बुनाई करूँगी। 2 3 4 5, ये 6। देखिए फ्रेंड्स, शायद आपको समझ में आता ही होगा, आ गया होगा। तो यहाँ मैं यहाँ से शुरू की हूँ। पहली बार मैंने 6 फंदे बनाए हैं, फिर उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया 2 बार, फिर 2 चेन, फिर उसके बाद 6 बार, फिर 2 चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया 2 बार, फिर 2 चेन बना करके फिर 6 बार बनाई हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ से और पूरी लाइन को इस तरह से यहाँ से ये गोलाई में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं दिखाती हूँ। मेरा बहुत ही काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बनाने के बाद मैं आगे दिखा रही हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये लाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब तीसरी लाइन में मैं किस तरह से बुनाई करती हूँ इसे मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ मेरा ये रो कंप्लीट हुआ तो मैं 3 चेन ले लेती हूँ, चाहे 2 ही चेन ले लेती हूँ, किनारे का फंदा है। अब यहाँ जो मैं एक ही बार में एक ही फंदे में 6 बार बुनाई की थी, अब इसको मैं अलग अलग करके इस तरह से हर फंदे में डबल क्रोशिया बुनाई करूँगी। इस तरह से ये मैं 3 लाइन इस तरह से कंप्लीट करूँगी। अब यहाँ मैं जो ये मैं 2 बनाई थी, अब यहाँ मैं 3 चेन लेकर के एक ही हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बुन लूँगी। अब मैं फिर 3 चेन ले लेती हूँ। 3 चेन लेने के बाद यहाँ हर फंदे में मैं इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए पूरे फंदे को अलग अलग करके बुनाई कर लूँगी। इस तरह से 3 चेन लेने के बाद अब यहाँ जो मैं 2 बुनी थी, यहाँ बस एक ही बार में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बुन लूँगी। इसी तरह से मुझे ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। यहाँ डबल क्रोशिया, देखिए ये जो मैं फंदा बुनी थी इस पर मैं अलग अलग करके हर फंदे में इस तरह से बुन दूंगी। यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, चलिए फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ इस तरह से। और तीसरी लाइन में भी मैं इसी तरह से बुनाई करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से ये मैं पूरा बुनाई करूँगी और तीसरी रो में भी मैं इसी तरह से बुन लूँगी। यहाँ अब मैं तीसरी रो में यहाँ एक भी नहीं बनाऊँगी, यहाँ बस बुनाई करूँगी, मेरा पोंछू तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दूसरी लाइन को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये आखिरी राउंड है, इसको मैं किस तरह से बनाती हूँ। ये कंप्लीट ही हो गया है, 3 लाइन कंप्लीट कर ली हूँ। अब ये चौथा लाइन है, इसमें मुझे ये मेरा आखिरी लाइन है और इसको बनाने के बाद ऐसे ही बस इसमें इसको कुछ भी नहीं करना है। ये डबल क्रोशिया करते हुए पूरा रो कंप्लीट करूँगी और कंप्लीट करने के बाद इसमें मैं रस्सी बनाऊँगी। इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए पूरी लाइन बस ऐसे ही बना लेना है। ये मेरा तीसरा लाइन है। तीसरी लाइन में मैं इसी तरह से इसी फंदे में इसको पूरा बना दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा बना लूँगी। पूरा बनाने के बाद ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसमें मैं यहाँ रस्सी लगा दूंगी, डोरी बना दूंगी। चाहे तो आप इसको हाई नेक भी कर सकते हैं। इसमें मैं फंदा उठा करके और गला बुन दूंगी, ये हाई नेक वाला पोंछू हो जाएगा। लेकिन मुझे
हाई नेक वाला नहीं बनाना है। मैं अभी ऐसे ही छोटी बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो मुझे हाई नेक नहीं बनाना है। मेरा ये आखिरी राउंड है, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये बस इसी तरह से डबल क्रोशिया करते हुए पूरी लाइन को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये मेरा पोंचू तैयार हो गया है। अब इसको मैं इसमें रस्सी लगा दूँगी। इसमें आप फ्लावर लगा दें, बहुत सुंदर लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये पोंचू तैयार हो गया, बन के एकदम रेडी हो गया है। अब मैं अपने अगले पार्ट में, दूसरे पोंचू के पार्ट में मैं इसका रस्सी बनाना बताऊंगी, क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसमें इतना नहीं बन पाएगा। तो अगले वीडियो में मैं इसके लिए फ्लावर बना रही हूँ, और इसके लिए इसमें रस्सी लगाने के लिए, रस्सी लगाने के बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू।